हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी, जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको रियल नंबर चैप्टर का इंट्रो करा दिया था। एक्सरसाइज जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज की आपकी एनसीईआरटी के, वो भी करा दिए थे। आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर। आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करके देखिएगा। ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन। राइट नंबर, आपके पास इस तरीके से कोई नंबर है ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसको हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो ये तुम्हें क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा या रेशनल नंबर देगा, तो ये आपको चेकआउट करना है। ठीक, तो ये सीबीएसई 2018 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे आप। सॉल्यूशन देखिए, आपको जो भी नंबर गिवन है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि वो बोल रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 रूट स्क्वायर रूट 45 है, तो स्क्वायर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 45 को 9 5 जा, ठीक है, 9 5 जा 45 प्लस 3 रूट 20 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, नीचे आपका कितना चल रहा है 2 रूट 5। ठीक, अब देखिए 2, ये जो रूट 9 है, मतलब जो 9 है वो 3 की फॉर्म में रूट से बाहर आएगा, तो किसकी फॉर्म में आएगा 3 में, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ रूट 5। यहाँ 3, जो ये 4 है वो किसकी फॉर्म में आएगा 2 की फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो यहाँ पर ये 2 की फॉर्म में आएगा। अंदर कितना बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ पर सेम नीचे कितना चल रहा है 2 रूट 5। अब देखिए 3 2 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ कितना आ गया 3 2 6, ये भी रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आप क्या कर सकते हो, सेम है, ये भी रूट 5 का कोफिशिएंट है 6, ये भी रूट 5 का कोफिशिएंट है 6, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 12 रूट 5 अपॉन कितना आ गया आपका 2 रूट 5 नीचे था, रूट 5 से रूट 5 एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 6 आ गया। 2 से 12 16 टाइम, तो ये आपका 6 कैसा नंबर है, एक रेशनल है या रेशनल नंबर है, तो ये कैसा नंबर है रेशनल नंबर। ये आपको कैसा नंबर मिल गया भाई, रेशनल नंबर। यही आपको क्या करना था, चेक करना था। वो मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा 4 मार्क्स में पूछा गया है, सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 36। देखो इस क्वेश्चन को कई बार ऑप्शंस में होता है तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं, वो हमारा टाइम का रहता है कि टाइम हमारा सेव, मतलब उससे हम बड़ी से बड़ी डिजिट लेते हैं, उसमें वो कह रहा है ना ग्रेटेस्ट, जो भी ऑप्शंस होते हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, सबसे बड़ी से तीनों डिविजिबल हैं, मतलब तीनों डिवाइड कर रहे हैं उस वैल्यू को, वही आंसर होता है। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन तब आप उस तरीके से तब कर सकते हो जब एमसीक्यू में पूछा हो गया हो। इस तरीके से पूछा हुआ हो तो आप नहीं कर सकते, फिर तो आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे, इस सॉल्यूशन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके का एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इन डिजिट्स का क्या निकालिए एलसीएम, क्या निकालिए एलसीएम ऑफ 18 24 एंड 36, इनका एलसीएम कितना आएगा। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर 18 को हम लिख लेते हैं, कैसे लिख लेंगे, 9 दूनी 18 होता है, तो मैं लिख लूँगी 3 स्क्वायर इंटू 2। सभी को समझ में आ गया होगा, मतलब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अब देखिए, अब उसके बाद मैं 24 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 या 24, तो 8 कितना होता है 2 का क्यूब इंटू 3, बात सभी को समझ में आ रही होगी। 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंड लगा लो, एंड 36 9 चौक 36, तो 3 स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम के लिए याद करो कि जो हाईएस्ट पावर है, जिस टर्म की हाईएस्ट पावर है, जो भी है, यहाँ देखो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर ये है 2 का क्यूब, ये हाईएस्ट है,
3 की हाईएस्ट पावर किस नंबर में है, वहां देखो, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, भाई ये तो कम है, इसको लेंगे नहीं, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो इन दोनों में तो सेम है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर। जो भी हाईएस्ट पावर्स हैं, हाईएस्ट पावर वाला जो भी डिजिट है उसको ले लेंगे। आगे बात समझ में, ठीक। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब 8 और 3 की पावर स्क्वायर 9 हो जाएगा। 8 नाम कितना होता है, 72। 72 आपका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ये एलसीएम निकालना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ निकालते हैं उसमें क्या है, जो भी लीस्ट वैल्यू सब में कॉमन आ रही हो उसको ले लेते हैं, लेकिन ये इस तरीके से निकालते हैं पावर्स को देख के, ठीक। चलिए और भी कई तरीके से निकाल सकते हो तुम एलसीएम। अब ये आपका एलसीएम निकल गया। अब ये जो वैल्यू है, तो लेट वी नो दैट, लेट क्या आप जानते ही हो, वी नो दैट ग्रेटर 6 डिजिट, वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट, वो क्या हो सकता है आपका, कितनी बार 9 लिखना पड़ेगा आपको, 6 बार 9 लिखना पड़ेगा। मैं पूछूं कि आपकी मतलब 2 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 99 बताते हो आप। अगर आप 100 बताओगे तो उसमें तो 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ऐसे ही आपका ये हो गया, ठीक। अब इसमें से इसको क्या करेंगे आप, ये जो आपका नंबर है ये कितने 9 है, इसमें 6 बार 9 है, इसको इससे क्या करिए, डिवाइड करके देखिए। क्या करके देखेंगे, डिवाइड। तो आप डिवाइड करिए, साइड डिवाइड आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, मैं ऊपर इधर कर देती हूँ डिवाइड इसका, ठीक है। इधर रफ कर देते हैं ऐसे, यहां देखिए इसका डिवाइड। $72 कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, 72। यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 7, 9 में से 7 2 और ये 9, ठीक है। अब ये 3 टाइम, ठीक, 216 माइनस 9 में से 6 गया तो कितना आएगा, 3, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 यहाँ आ गया था, ये वाला 9 छोटे बच्चों की तरह जैसे करते थे हम डिवाइड, उसी तरीके से 72 का आप कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, ठीक है। अब करेंगे हम तो ये आ जाएगा 576 माइनस 9 में से 6 गया 3, अब यह 13 में से 7 गया 6, तो यहाँ पर फिर से हम 9 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर से मेरा 8 टाइम जाएगा, तो फिर वही 576, फिर से मेरा 63। तो ये ऐसे ही एलसीएम चलता जाएगा, हर बार इसका रिमाइंडर 63 ही आता जाएगा, और यहाँ पर हमारा नंबर हमें क्या मिलता जाएगा, 88888, समझ रहे हो। तो इसका जो क्वेश्चन है वो कितना आएगा, 138 बार, मतलब 8 खत्म ही नहीं होगा, हर बार 8 आता जाएगा। ऐसे ही इसका रिमाइंडर अगर मैं तुमसे पूछूं तो वो कितना आ गया, 63, ठीक है। तो आपका जो आपने 6 डिजिट का नंबर माना था सबसे बड़ा, उसमें से 63 को क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर वो नंबर हर नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which is exactly divisible by किस से 18, 24 एंड 36। कैसे निकालोगे, जो आपका नंबर था ये वाला, ठीक है, इसमें से रिमाइंडर को क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। तो करो माइनस, क्या आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। और 99 63, 6 और 3, तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये वाला जो नंबर है वो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ऐसा है जो 18 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी डिविजिबल होगा और 36 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2016 में 4 नंबर में पूछा गया।
ठीक है। तो देखिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले मैं 2 करा चुकी हूँ। इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एनसीईआरटी में थे, वैसे क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस अलग भी थे बट करने का तरीका सबका सेम होता है। अब पेपर में इरेशनल प्रूफ करने को आ जाए, इरेशनल नंबर, तो उस तरीके कितने भी वैल्यूज कुछ भी चेंज कर दे, प्रोसीजर तो एक ही रहता है करने का, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए, वो आप एनसीईआरटी के कर लो। तो आप कोई बाहर से भी क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो √2 की जगह √7 दे दे वो, तो आप √7 को भी कर लोगे, ठीक है। वो करने का प्रोसीजर क्या हो रहा है, दोनों का सेम रहता है, इसलिए मैंने सिमिलर क्वेश्चन नहीं लिया है। मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से डिफर हो, ठीक। सीबीएसई 2020 में 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो, वो एक्सप्रेस्ड हो रहा है इस फॉर्म में। तो देखिए सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। तो एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 किस तरीके से निकालेंगे आप 144 को कैसे लिख सकते हो, 144 को कैसे लिख सकते हो, अगर लिखोगे तो 16 × 9 लिख सकते हो, है ना। 16 × 9, तो 16 को क्योंकि 69 या 144 होते हैं, तो 16 × 9 लिखेंगे हम। हाँ 16 × 9 तो इसको लिख सकते हैं 16 × 9, ठीक। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 4 और ये हो गया 3², ठीक, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका 180, कितना है भाई 180 को कैसे लिख सकते हो, 180 को तोड़ो तो 90 × 2, 9 दूनी 18, फिर इसको 45 × 2 और × 2 और ये कितना हो जाएगा 15 × 45, तो 3² × 5, 9 × 5 = 45 और ये 2², ठीक। तो फाइनल इसको हम लिख सकते हैं 3² × 5 × 2², ठीक है। तो ये आपका रफ था, इसको आप करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ये कैसे लिख दिया मैंने, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक। अब ऐसा करने के बाद अब मैं इसका जो एचसीएफ है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक, उसकी हेल्प से। तो थ्योरम क्या कहती है कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 144 और 180 का, तो क्या करेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है बट लोएस्ट पावर में हो, कॉमन पार्ट हो बट लीस्ट पावर में हो, दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 2 की पावर 2 कौन सा है, हम 144 एंड 180, तो कौन सा छोटा है भाई 2 की पावर 2 × अब देखो 5 तो कॉमन ही नहीं है, कॉमन जो नहीं है उसको तो मतलब ही नहीं है लेने का, ठीक। जो कॉमन है सिर्फ वही कंसीडर करना होता है एचसीएफ में। तो यहाँ पर 3², यहाँ भी 3², तो ये तो पूरा कंप्लीटली दोनों में ही सेम है, ठीक। तो ये आ गया 9 × 4 = 36, तो आपका एलसीएम कितना आ गया भाई 36 आ गया। तो ये जो 36 है, तो देन लिख सकते हो आप, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 36 है वो एक्सप्रेस है 13m - 16 की फॉर्म में, ठीक। 36 + 16 = 13m, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 52, तो ये 13m। तो आपको क्या निकालना था, m की वैल्यू 52 / 13, तो आपका m कितना आ गया भाई 4, यही आपको निकालना था। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए मे बी कुछ भी, कोई भी वेरिएबल पुट कर सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देखो वो कह रहा है आपसे कि हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि इसका स्क्वायर रूट लेने पर फिर उस नंबर का वो आपको एक रेशनल नंबर दे, वो आपको क्या दे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो देन आपके पास जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेना है, पहले तो आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो आपके पास नंबर क्या है 1200, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आप इसको लिख सकते हो 12 × 100, ठीक है। अब मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगी तो 3 × 4 = 12, तो 2 की पावर 2 × 4, और इसको लिख सकती हूँ 2 × 5 की पावर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं,
यहाँ 3 आएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करूंगी तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर स्क्वायर ये रहा 2 की पावर स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर स्क्वायर, और आपका पता है आपको 3 जो है वो सिर्फ आपका एक नंबर सिंगल बचा, ठीक है। आपको पता है कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो चीज़ें पेयर में होनी चाहिए, नंबर क्या होने चाहिए, पेयर में। जैसे कि सपोज करो कोई नंबर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से, ठीक है। तो पेयर में जो चीज़ है वो स्क्वायर रूट से बाहर चली जाएगी, रेशनल फॉर्म बन जाएगी। तो ये, ठीक है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये इम्पेयर्ड है, ये पेयर्ड में नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर आती है। जब मैं इसका क्या लूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी इस प्रोडक्ट का, हमने जो भी इसको प्रोडक्ट किया है इस तरीके से एटलीस्ट फॉर्म में, तो इसके प्रोडक्शन का मैं क्या लूँगी, प्रोडक्ट का क्या लूँ, स्क्वायर रूट लूँगी, तो वो एक रेशनल नंबर दे। तो देखो ये देगा रेशनल नंबर, क्योंकि ये 2 की पावर 2 में बाहर आ जाएगा, 5 की पावर स्क्वायर है, ये ओनली 5 में बाहर आ जाएगा, लेकिन ये इसका तो कोई पेयर्ड ही नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो ही पूछ रहा है ये कि कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जिससे हमें मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आपका एक रेशनल नंबर बन पाएगा आफ्टर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वी शुड तो लिख सकते हो वी शुड थ्री, ठीक है, सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मान लो यहां सिर्फ 5 होता, 5 की पावर स्क्वायर नहीं होता, तो 5 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन 5 भी पेयर में है, 2 की पावर 4 तो यहाँ है ही, 4 बार लिखा जा सकता है, तो 2 बार पेयर में हो गया, और सिर्फ 3 यहाँ इम्पेयर था, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर, जब हम उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इस नंबर का। तो ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सीबीएसई 2015 में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये सीबीएसई दिल्ली में 2018 में 1 मार्क में, सीबीएसई 2016 में 1 मार्क में, सीबीएसई दिल्ली 2019 में 1 मार्क में। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक, तो देखो करने का तरीका, हालांकि कुछ बच्चों को ये आते भी होंगे। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको ये बताना चाहिए पहले स्मॉलेस्ट, मतलब आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो आपको दोनों नंबर पहले पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, तो ये तो होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाएं, मतलब जिनका फैक्टर खुद हो और खुद नंबर हो और 1 हो। ठीक है, जैसे कि 2 है, ठीक है, तो 2 का फैक्टर 2 हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है ये, और 1 से, उसके अलावा ये और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। ठीक है, इससे छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फैक्टर मोर देन 2 हो। ठीक है, 1 और उस नंबर के अलावा भी कुछ और फैक्टर आ जाए, है ना। जैसे कि मान लो 4 है, 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो 1 और 4 के अलावा 2 भी आ रहा है, इसलिए मेरा जो 4 है वो स्मॉलेस्ट। अगर आप कहो कि 3 आपका कंपोजिट नंबर है तो वो नहीं है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 1 और खुद के अलावा जिसका फैक्टर कुछ और, एक और आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 10, कितने भी आ जाए। ठीक है, मतलब इन 2 के अलावा खुद से डिविजिबल हो वो नंबर, और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हो, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, अब ये तो हमारे स्मॉलेस्ट है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो, बड़ा इजी है। 2 और 4 का एचसीएफ निकालना भाई, क्या होगा एचसीएफ, 2 ही तो होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन ये 2 है, इसको 2 × 2 तो कॉमन 4 ही, 2 ही है। अब देखिए सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन करना है, इतनी लंबी चौड़ी सी डिजिट लिख रही है, इज अ कंपोजिट नंबर।
अब देखो इतनी बड़ी डिजिट का थोड़ा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब इसका हम इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो कितना टाइम लगेगा, इसको ऐसे डिवाइड कर करके देखें, ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। तो उससे बचने के लिए हम ये देखें इसकी एंड डिजिट क्या है, ठीक है। तो गिवन नंबर एंड विद 5 डिजिट, ठीक है, गिवन नंबर एंड विद 5 डिजिट, मतलब इसमें जो यूनिट, मतलब इसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो द गिवन नंबर एंड विद 5, ऐसा भी लिख सकते हो, 5 डिजिट मैंने लिख दिया, 5 एंड विद 5 ही लिख लो, ठीक है, एंड विद 5, हेंस इट इज अ मल्टीपल फाइव, ठीक है, ये 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर के एंड में 5 आ रहा है तो वो पक्का 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल है, ठीक है। तो हेंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो देन, तो इस कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ये कंपोजिट नंबर अब क्या हो गया, ये 1 से डिविजिबल होगा, ये नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो 1 और खुद के अलावा एक और नंबर से हो रहा है ना, एक और नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, वो मैंने बोला कितने भी नंबर हो सकते हैं, वो एक एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको है, तो कहोगे आप, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, तो इसका मल्टीपल मिल गया आपको, देयरफॉर जो भी नंबर गिवन है 1 3 2 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5, कुछ गलत लिख गया हो तो देख लेना। देयरफॉर ये जो नंबर है इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपका कैसा नंबर है भाई, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल मिल गया हमको 5। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे कंपोजिट करने के लिए, तो हमने एनसीईआरटी में यही मेथड पढ़ा था कि वो पहले उसका एलसीएम करके उसको देखेंगे कि किससे डिविजिबल है, फिर उसके वो बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, 2 की पावर में, 3 की पावर में, 5 की पावर में, ऐसे करके। तो तब वहाँ से करने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग, ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी कैन बी रिटन एज, इस तरीके से, ए को इस तरीके से लिखा जा सकता है x³ y स्क्वायर, एंड बी को x इंटू वाई क्यूब लिखा सकता है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो आपको एलसीएम निकालना है किसका, ए और बी का। किसका निकालना है भाई एलसीएम, ए और बी नंबर। तो ये भी इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में नहीं है ये। तो दोनों का एलसीएम का क्या बोलता था, मैं बोलती थी जो भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख रहा है वो नंबर, तो उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है उसको ले लो, कॉमन फॉर्मन से कोई मतलब नहीं होता, ऐसा सिर्फ एचसीएफ में देखते हैं कॉमन पार्ट, कॉमन और लोएस्ट पावर वाला। इसमें हाईएस्ट पावर वाला सब कुछ आना चाहिए, सारे नंबर आने चाहिए, कॉमन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा आपको, जो जिसकी पावर कितनी है, बड़ी है, ठीक है, x³। अब ये y² है, यहाँ कितना है y³, तो कौन सा चलेगा भाई, जिसकी पावर बड़ी है, तो क्या आएगा y³। तो यही आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। तो जितने भी मतलब इससे रिलेटेड, मैंने अभी इरेशनल वाला मैंने एक भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको एनसीईआरटी करके चले जाना, मैं आपसे जो कह रही हूँ आप हर क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आते तो नहीं कर पाओगे, ठीक। सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, आप हर क्वेश्चन कर लोगे उसका, ठीक। जो भी √2 √3 √7 जो भी आपको प्रूव करने को आए, 2 + √5 2 - √7, कुछ भी मतलब इस तरीके से इरेशनल और रेशनल का सब्ट्रैक्शन और या फिर इनका एडिशन, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के देता है, तो आप सारे कर लोगे अगर आपके एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।